हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बोर्ड बूस्टर में। बोर्ड बूस्टर क्या करता है आपको तो पता ही होगा। बोर्ड बूस्टर करता है बच्चों को डेली बूस्ट नए नए कंटेंट के साथ। आज जो है हम क्लास 9th का चैप्टर 3 का जो साइंस का होने वाला है, साइंस ध्यान देना, साइंस का चैप्टर 3 जिसमें कि हम आज 50 MCQs क्वेश्चंस 3rd चैप्टर्स के करने जा रहे हैं विथ आंसर। ठीक है, आप तैयार हो जाइए 50 क्वेश्चंस को करने के लिए। जैक बोर्ड के बच्चों के लिए होने वाला है क्लास 9th का एग्जाम बहुत ही आसान। आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम देने नहीं, एग्जाम आपको देने आया है। वाओ, चलिए तो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के साथ। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस और उड़ाते हैं गर्दा। चलिए आइए हम लोग बारी बारी से आज 50 MCQ करते हैं। तो पहला MCQ जो है हमारे पास, ये आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि पहला MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जिसको हम MCQ कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी भी पदार्थ का क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा इस पे। किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्म का क्या कहलाता है, यानी व्हाट इज कॉल्ड द इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस। तो इसका ऑप्शन है अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट्स और कंपाउंड। जो भी आंसर है जल्दी से टिक लगा के जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दो कमेंट कि क्या क्या जो है वो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो सकता है। चलो जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है इसका सही ऑप्शन। उसके बाद फिर हम इसका आंसर बताएंगे, आंसर को करेंगे रिवील। किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, तत्व कहलाता है या यौगिक कहलाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे, बिल्कुल कमेंट चेक कर लेते हैं। बी, बहुत बढ़िया। चलिए सबका जो है कमेंट में क्या आया है? बी आया है, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां पे किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण जो होता है उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसमें बी वाले में टिक लगा देते हैं। क्या है इसका? परमाणु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एटम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? ध्यान से क्वेश्चन सुनना है। रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? कौन से वैज्ञानिक थे जो कि किए थे? इसका ऑप्शन है डाल्टन, महर्षि कन्नद, बी में है आपका लवाइये और डी में है आपका जे थॉमसन। विच साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? डाल्टन, लेवोइजर, महर्षि कन्नद और जे थॉमसन। इसका ऑप्शन जो भी है जल्दी से इसका बताइए क्या हो सकता है इसका। जल्दी से टिक आउट कीजिए, जल्दी कमेंट भरिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पढ़ाया हुआ है, सारा टॉपिक जो है हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो पढ़ा के कर रहे हैं, तो सारा इसका आंसर सही आना चाहिए। सेकंड का जल्दी से बताएंगे। सेकंड का भी होगा बी। रासायनिक संयोजन के नियम का जो प्रतिपादन है वो कौन किया था? लेवोइजर के द्वारा किया गया था। तो बी में टिक लगा लेंगे। बी ऑप्शन में जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सही आंसर जो है वो बी होने वाला है। बी वाले में टिक लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? यानी किस नियम के अनुसार, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का
ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और तीसरा जो है आपका तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है स्थिर अनुपात का नियम, और चौथा जो है वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। ठीक है, अंग्रेजी में क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, इंग्लिश में ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू विच रूल मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो भी आंसर है सही सही टिक लगा दीजिए, चेक कर ले रहे हैं। इसका आंसर दिया जा रहा है, इसका आंसर है सी। कौशल कुमार का आंसर है सी। देख लेते हैं। चलिए, इसका आंसर जो है राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसका कौशल कुमार का सी आया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है आंसर सी आया है कौशल के तरफ से। नेक्स्ट, हाँ, इसका आंसर जो है वो हम पढ़ाए थे लॉ ऑफ, जो केमिकल क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू विच रूल मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल इक्वेशन। तो यहां पे मास का जिक्र किया गया था, तो ये ऑप्शन जो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, मास होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान से इसको टिक लगाइए, ये वाला जो आंसर है आपका राइट आंसर है। बी नंबर में टिक लगाइए, बी नंबर में टिक लगा लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसको अगले पेज क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? 1:2, 3:4, 1:8, 2:1। इसका जो भी आंसर है इसका शुरू कर दीजिए जल्दी। यानी जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? What is the ratio of masses of hydrogen and oxygen in a molecule of water? 1:2. Option A is, B is 3:4, C is 1:8, D is 2:1। जो भी है जल्दी से टिक लगाइए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन का हम क्लास में ही आपको कराए थे कि इसका हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। तो जाहिर सी बात है 1 और 1 अगर ऐड भी करते हैं तो 2 हो जाता है, और ऑक्सीजन का जो है वो 16 हो जाता है। 2 से कटेगा 1/8, यानी 1 रेशियो जो होगा वो 8 जो होगा वो आंसर होगा। यानी इसका आंसर जो राइट होगा वो सी होगा। जिसका सी है वो चिल कीजिए आराम से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एमोनिया यानी NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? What is the ratio of masses of nitrogen and hydrogen in one molecule of ammonia यानी NH3? इसका जल्दी आंसर दे दो भाई, क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? जल्दी से। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन पूछा है, जो रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन और वाटर का था, यहाँ एमोनिया दिया हुआ है NH3। इसका आंसर जल्दी से दीजिए, समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। 5 नंबर का जो है टिक लगाइए। 5 नंबर का जो है बी इज द
राइट आंसर बी वाले में टिक लगा लेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, बी होगा, यानी कि 14:3। 14:3 इसलिए कहा गया क्योंकि नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, तो हाइड्रोजन 3 का दिया हुआ, तो 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट चेक कर लेते हैं एक बार, क्या क्या बात हो रही है कमेंट बॉक्स में, देख लेते हैं। बिल्कुल, आई एम ऑल्सो डन विथ बी, कौशल बी, गुड गुड गुड। जो भी बच्चे कर ले रहे हैं अच्छी बात है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यदि द्रव्य को, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि द्रव्य को विभाजित किया जाता है, द्रव्य को विभाजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण का और विभाजन नहीं होगा। यह सुझाव किसने दिया था, यानी ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। हु सजेस्टेड दैट if matter is divided there will be a situation when the particles obtained will not be divided further. Option A is Maharshi Kannad, option B is Democritus, option C is क्या लिखा हुआ है ल्यूसिपस, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो जो ऑप्शन है वो टिक लगाइए, ऑप्शन आंसर में दीजिए, जल्दी से रिप्लाई करिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 का ज्यादातर हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में इस क्लास में, तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर महर्षि कन्नड के बारे में पढ़े थे, आप लोगों को पता होगा। तो राइट ऑप्शन इज महर्षि कन्नड। महर्षि कन्नड जो थे वही जो थे इसके बारे में बताए थे कि कोई भी द्रव्य जो है को अगर विभाजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति होती है जब वह कण जो है वो विभाजित और फिर होने की प्रक्रिया में नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पदार्थ में तत्व सदैव द्रव्यमान के अनुपात में होता है। ऑप्शन है आपके पास निश्चित, बी है अनिश्चित, सी है ए और बी दोनों, डी जो है वो है बराबर। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे सुन लेंगे। एलिमेंट्स इन मैटर आर ऑलवेज इन प्रपोर्शन ऑफ टू देयर masses. ऑप्शन ए इज सर्टेन, ऑप्शन बी इज अनसर्टेन, ऑप्शन सी इज ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी इज इक्वल। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से आंसर बताइए, आपके पास टाइम मिल गया है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। जल्दी से बताइए 7 का आंसर क्या होगा। 7 का आंसर जो है, पदार्थ में जो तत्व होते हैं वो सदैव जो होते हैं वह निश्चित होते हैं, यानी जिसका आंसर होगा राइट आंसर इज सर्टेन। टिक लगा लेंगे, राइट आंसर इज सर्टेन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जिनका हो गया बढ़िया है, जिनका नहीं हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट भरते जाओ, जल्दी जल्दी हम देखते जाएंगे कि क्या मैटर चल रहा है। चलिए बढ़िया है चलिए तो अगले कमेंट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉरी कमेंट निकल रहा है। क्या है, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाइए। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। मोल सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, संवेग सिद्धांत, संवेद संरक्षण का सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत। ऑप्शन 8 का जल्दी से बताइए क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पहले से टिक लगा हुआ बी है, यानी परमाणु सिद्धांत। चलिए बढ़िया है, परमाणु सिद्धांत में टिक लगा लेंगे। परमाणु सिद्धांत इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर परमाणु सिद्धांत होगा। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसका ऑप्शन में टिक लगा लेंगे, परमाणु
सिद्धांत, ये भी आज के क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं कि परमाणु सिद्धांत जो था वही डाल्टन के द्वारा दिया गया था। हाउ डिड यू गिव द आंसर फ्रॉम हिंदी मीडियम? प्रिंस सर, आई विल गिव यू इन आंसर, आई विल गिव यू क्वेश्चन इन इंग्लिश मीडियम प्रिंस, सो वेट फॉर फ्यू मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी वाले जो भी हैं वो कर लिए, इंग्लिश में इंग्लिश वाले के पास अभी जा रहा है, भेज दे रहा हूं। विच थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन? विच थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन? ऑप्शन ए इज मोल थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन एंड डी इज न्यूक्लियर थ्योरी। तो राइट आंसर इज एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी पे टिक लगा लेंगे, एटॉमिक थ्योरी पे टिक लगा लेंगे जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए जो बच्चे देख रहे हैं 9, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपकी स्क्रीन पे है। भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भरते जाओ। क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था? क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था? ऑन व्हाट वाज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेस्ड? फिजिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, ए एंड बी बोथ, बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन? जो भी आंसर है जल्दी से टिक लगाइए, जल्दी से टिक लगाइए, फिर मेरा आंसर मिलेगा आपको। मेरा आंसर मिलेगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था? तो राइट आंसर इज रासायनिक संयोजन, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। जल्दी से टिक लगा लेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन पे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होता है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, व्हाट इज ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ? ऑप्शन ए इज अणु, ऑप्शन बी इज परमाणु, ऑप्शन सी इज तत्व एंड डी जो है वो यौगिक है, यानी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड। जो राइट आंसर है 10 का जल्दी से बता दीजिए, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। हाँ जी बिल्कुल, 10 का राइट आंसर है जो है वो है हमारा बी, यानी कि जिसको हम कहेंगे एटम कह रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एटम कह रहे हैं। एटम वाले में टिक लगा लेंगे जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों की युक्ति संगत व्याख्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण, स्थिर अनुपात का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम? अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले। विच लॉ डू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लॉजिकली एक्सप्लेन? ऑप्शन ए इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। जो ऑप्शन है जल्दी से टिक लगा के जल्दी, वेरी गुड। चलिए आ गया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों की युक्ति पर सहयोग? 11 नंबर का टिक लगा लेंगे, जिनका मिला लेंगे। 11 नंबर क्या है सही आंसर? ए। 11 नंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक के में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार कैसी होती है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक यानी जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, जो दो अलग अलग तत्वों का मिश्रण होता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक का
में परमाणुओं की संख्या और प्रकार कैसी होती है? निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, व्हाट इज द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इन एनी कंपाउंड? निश्चित यानी सर्टेन, अनिश्चित का मतलब होता है, इंग्लिश वाले ध्यान से सुन लेना, ऑप्शन का इंग्लिश बता दे रहे हैं। निश्चित, सर्टेन, अनिश्चित, अनसर्टेन, बराबर यानी इक्वल, इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन है वो टिक लगा देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, सर्टेन, अनसर्टेन, इक्वल, इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर जो होगा, 12 का आंसर जो होगा वो ए होगा। 12 का आंसर जो होगा ए होगा, यानी जिसको हम लोग सर्टेन कहेंगे। ऑप्शन क्या होगा? सर्टेन। ऑप्शन में टिक लगा लेंगे, ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। जिनको लिखना है लिखते जाएंगे, नोट करते जाना, स्क्रीनशॉट लेते रहो बीच बीच में, सारा पॉज कर करके, जो भी है, जो लाइव में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम लोग विलयन, मिश्रण, तत्व या यौगिक, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लो। हिंदी वाले जो भी है कमेंट करो। व्हाट इज अ सब्सटेंस कॉल्ड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम? सॉल्यूशन, मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड। 13 नंबर का जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन क्या होगा। 13 नंबर का हो जाएगा आपका, 13 नंबर का आपका आंसर है, आपका है, मेरा है, सबका आंसर जो है वो 13 का क्या है बता देते हैं, सी, यानी हमको लगता है तत्व होगा। तो आपका भी आंसर जो है वो राइट है, जिसका तत्व है बिल्कुल 7 करोड़ आपको देंगे। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 में आ जाइए। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण हो, वह क्या कहलाते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण हैं, उसको हम क्या कहेंगे? भाई साहब बताइए, जल्दी से बताइए क्या कहेंगे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, पार्टिकल्स। राइट आंसर जो भी है जल्दी से टिक लगा दीजिए, 7 करोड़ ले जाइए। आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी जल्दी टिक लगाइए। 14 नंबर का, 14 नंबर का ऑप्शन बताइए क्या है? 14 नंबर, द एटम इज द राइट आंसर। Atom is the right answer. The smallest particle of matter which has all the property of matter is called atom. Atom ही right answer है, बिल्कुल। चलिए टिक लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। किसी परमाणु से तुलना कर दूसरे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं, वह कौन सा है जिसका आप तुलना करके आप दूसरे परमाणुओं के द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं? आज के ही क्लास में सारा ये पढ़ाया गया है। हाउ आर द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एटम, डिटरमाइंड द कंपेयरिंग देम विथ एन एटम। ऑप्शन इज C14, C12, N15 एंड N16। जो भी राइट आंसर है जल्दी से टिक लगा दीजिए। 15 का जल्दी से बता दो क्या होगा। 15 का क्या ऑप्शन है? 15 का जल्दी बता दीजिए। 15 का क्या है? आपको जैसा कि आज के क्लास में पढ़ाया गया था कि कार्बन C12 ही है, जो कि क्या करता है, कंपेयर करके हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो राइट आंसर इज C12, राइट आंसर इज कार्बन 12। C12 दैट मीन्स कार्बन 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन परमाणुओं के बाहरी कोष पूरी तरह से भरे होते हैं, जिन परमाणुओं के बाहरी कोष पूरी तरीके से भरे होते हैं, वह रासायनिक रूप से होते हैं, क्या होते हैं? अतिक्रियाशील, अक्रिय, सक्रिय और इनमें से कोई नहीं। एटम हुज आउटर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड, आउटर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड, ये भी पढ़ाए हैं आज के क्लास में। लास्ट टॉपिक था जिसमें हम ये चीज आपको पढ़ा के भेजे हैं। एटम्स हुज आउटर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड आर केमिकली हाईली एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव, नॉन ऑफ दीज। जो राइट आंसर है बबुआ जल्दी से टिक लगा दीजिए और 16 नंबर का जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो 16 नंबर का आंसर बताया जा रहा है यहाँ पे बी, यानी कि इनएक्टिव होता है, अक्रिय होता है। इसका राइट आंसर जो है वो अक्रिय होगा, इनएक्टिव रहता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पल पल तुझको दिल के दीवाना। आगे बढ़ते हैं। किसी भी तत्व के दूसरे तत्व से सहयोग करने की क्षमता कहलाती है। किसी भी तत्व के दूसरे तत्व से सहयोग करने की क्षमता कहलाती है, अंग्रेजी में सुन ले रहे भाई, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट इज कॉल्ड। क्या कह देगा रे भाई, इसको कह देगा डिविजिबिलिटी, आयोनाइजेशन, वैलेंसी और आइसोटोप, यानी विभाजकता, आयनीकरण, संयोजकता, समस्थानिक। ऑप्शन जो है 17 का जल्दी से बता दीजिए आंसर, राइट आंसर क्या होगा। तो 17 का राइट आंसर जो बताया जा रहा है वो है हमारा सी है। ये आपके स्क्रीन पे गया सी। आज ये भी पढ़ा के भेजे हैं भाई, वैलेंसी पढ़ा के भेजा था कि जा, इसलिए बोले थे कि जो पढ़ा के भेज रहे भाई उतना पढ़, वही उसी में से आएगा। देख लो सारा क्वेश्चन वहीं से है, उतना ही पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन मिल रहा है भाई। गर्दा उड़ा देगा, टेंशन नहीं लेना है। जैक बोर्ड भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कितना इतना सही आंसर कैसे बना दिया। लेकिन आगे बढ़ते हैं। परमाणु आयन बनाते हैं, परमाणु आयन बनाते हैं। क्वेश्चन है एटम फॉर्म आयंस। अंग्रेजी वाले सुन लेना, एटम फॉर्म्स आयन, अंग्रेजी में क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन का जो तुम्हारा ऑप्शन है वो देख लो। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है देख लो भाई। ऑप्शन क्या है? न्यूट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, बी और सी दोनों। भाई 18 नंबर का क्या है? 18 नंबर का क्या है? 18 नंबर का जो ऑप्शन है, 18 नंबर का ऑप्शन क्या है भाई, बताइए सब। 18 नंबर का सही राइट आंसर जो है, 18 नंबर का जो राइट आंसर है वो डी है, बी और सी दोनों होगा। यानी कि भैया सुन लीजिए, बी और सी मतलब न्यूट्रॉन त्याग कर और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। भैया टिक लगा लीजिए, आप लोग लगाइए टिक, ठीक है। बी और सी दोनों, बोथ बी एंड सी दोनों। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेना बबुआ। आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर आ रहे हैं। उज्जवल राजकुमार, प्रिंस उज्जवल कौशल का आ रहा है। बहुत बढ़िया। जगे रहो बच्चुआ, जगे रहो। वाह रे वाह, गर्दा उड़ा रहा है। कौशल भी जगा हुआ है। वेरी गुड। वाह, आई बेट ऑन डी। बाप रे बाप, प्रिंस डी पे लगाया, सही आंसर हो गया रे बाबा। चलो बहुत बढ़िया रे भाई, बहुत बढ़िया। तुम लोग ऐसे ही जवाब देते रहो, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोजा ही मोजा। बट वेयर इज द आर्यन शर्मा। गुड नाइट सर। कौशल कुमार, ओ माई गॉड, जगो भाई जगो, 10 बज रहा है, कक्षा 9वीं में है और 10 से बजे सो जाइएगा तो जीवन कहाँ तक जाएगा। कौशल कुमार, गुड नाइट सर। ओ माई गॉड, अब ये सो जाइएगा, पूरा क्लास तक कीजिए। वाह सर, हम भी हैं। बहुत बढ़िया। आर्यन शर्मा, आई एम हियर। अब आंसर दीजिए आर्यन शर्मा। हियर कहने से कुछ नहीं होगा, आंसर आना चाहिए भाई साहब। आंसर नहीं दीजिएगा कैसे होगा। गुड, आई डोंट सी एनी आंसर बाय यू। बिल्कुल सही है। आर्यन शर्मा को रेल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। परमाणु आयन बनाते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी और सी दोनों, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके भी बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पृष्ठ पे हम लोग, ये हो गया 18 क्वेश्चन आज अभी तक कंप्लीट। 18 क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां में। चलिए, हमको लगता है ये क्वेश्चन 100 करोड़ के तो ही भी करेगा, देख लेते हैं। वाह, 19वां नंबर क्या है? बाबा रे बाबा, मूल शब्द किसने दिया था? वाह रे, जीके का क्वेश्चन यहीं से आ गया। जीके का क्वेश्चन भी है भाई। मोल शब्द पढ़ते हैं। मोल इज द यूनिट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ का मात्रक, किसी भी पदार्थ। मोल शब्द किसने दिया था भाई? दीजिए आंसर। क्या है भाई? विलियम ऑस्टवर्ड, नील्स बोर, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड। भाई आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है। मूल शब्द किसने दिया था? भाई ऐसा क्वेश्चन जीके का भी है भाई। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए। जीके भी स्ट्रांग, जीके जीएस। वाह, 19 नंबर का अभी से आप लोग
19 नंबर का ए, सच में 100 करोड़ का क्वेश्चन है। क्या है भाई, बहुत कम लोग जानते हैं मूल शब्द किसने दिया था, बहुत कम लोग जानते हैं। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से ये कमेंट चेक कर लेते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है आपका। भाई साहब सी सी सी, बी बी सी होगा। भाई नील्स भोर के तरफ क्यों मोड़ रहे हो बात, सी ज्यादातर का बी है भाई, सबका गलत जा रहा है। ये बी ऑप्शन है ही नहीं भाई, बी हमको तो नहीं लग रहा राइट आंसर है, कहीं से हमको नहीं दिख रहा है राइट आंसर भी। कैसे तुम लोगों को दिख रहा है, हमको तो इसका राइट आंसर जो है ए दिख रहा है। विल्हेम ऑस्टवाल्ड जो थे, मूल शब्द का पहला बार इन्होंने ही नाम दिया था। टिक लगा लेंगे। ऑप्शन ए जो होगा कौशल कुमार ए बोलता है आउट ऑफ सिलेबस। बिल्कुल जो पढ़ाया हुआ था उसमें नहीं दिया गया था, जो पढ़ाए थे उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन क्वेश्चन जबरदस्त था, मस्त था, इसको रखना लिख के भाई। मूल शब्द किसने दिया था, विल्हेम ऑस्टवाल्ड। अभी से ही सब चीज ऐसा क्वेश्चन जान जाओगे तो आगे बड़े क्लासेस में फायदा करता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं, मजा ही मजा आएगा। 1 नैनोमीटर, एनएम मतलब होता है नैनोमीटर, ननका मीटर, कितने मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। जल्दी ऑप्शन का सही से ऑप्शन का, ये सब के लिए समय नहीं देना, ये सब के लिए मतलब क्वेश्चन आया ऐसा क्वेश्चन 30 सेकंड में बनता है, 20 सेकंड में बनता है। ये सब क्वेश्चन के लिए आपको समय देना नहीं है, आपको सिर्फ वैसे बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए समय देने हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल समय नहीं देना है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आप समय देने लगे तो आप समझिए कि बड़ा वाला क्वेश्चन को में आपको समय नहीं मिलेगा कि आप उसका ऑप्शन का टिक लगा सके। तो 20 का जो है वो राइट आंसर सबका आ रहा है, वो है ए, यानी 10 का घात -9 मीटर एंड 10 टू द पावर -9 मीटर इज अ राइट आंसर। राइट आंसर इज 10 टू द पावर -9 मीटर, 9 मीटर। बहुत बढ़िया। ठीक है, देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न में कौन जो है वो द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक यानी डाई एटॉमिक। निम्न में से कौन द्विपरमाणुक है, यानी जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन जो है वो द्विपरमाणुक है यानी डाई एटॉमिक है। N2 है, Na है, P4 है, S8 है। क्या होगा उसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो द्विपरमाणुक, यानी जिसमें 2 परमाणु है वही 2 परमाणु ये होगा। भाई कॉमन सेंस भेजा लगाइए तो N के साथ यहां पे क्या दिया हुआ है 2। हम पढ़ाए थे ना कि नीचे जो अगर किसी भी तत्व के नीचे अगर जो संख्या लिखा रहता है वह उसकी परमाणुकता होती है, परमाणुक वही कहलाता है। तो यहाँ पे 2 जो है नाइट्रोजन के नीचे लगा हुआ है, तो इट इज अ राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या बनाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारा ही प्राण पखेरु उड़ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या बनाते हैं, बनाते क्या है, धनायन, ऋणायन, चतुर्परमाणुक, इनमें से कोई नहीं। व्हाट डू एटम बिकम्स व्हेन दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन, निगेटिव आयन और क्वार्टरनरी एटम, नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा 22 का, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए 22 का राइट आंसर क्या होगा। ओ माय गॉड, 22 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं बाबा। इस पे टिक लगाओ, कैटायन पे लगाओ, आज ही तो पढ़ा के भेजा हूं, रोज आज ही पढ़ा के भेजा हूं भाई, लगा लो टिक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोजा आ रहा है क्वेश्चन करने में।
एक परमाणुक अणु नहीं है, एक परमाणुक अणु नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब जानते हो सिंगल होता है, जैसे डाई एटॉमिक मतलब दो, तो मोनो मतलब सिंगल। तो कहता है एक परमाणुक अणु नहीं है, इसमें से कौन ऐसा है जो एक परमाणुक अणु नहीं है। अरे गधू, सब में देख लो ना रे भाई, देखो यहाँ AR के नीचे एक लगा हुआ है, Ne के नीचे एक है, He के नीचे एक है, एगो H2A तो है जो होशियार है, यहाँ 2 एटम के साथ बैठा हुआ है। तो भैया ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब यहाँ से लोग कहेंगे कि हम 7 करोड़ जीत जाएंगे, वैसा क्वेश्चन के लिए आप 7 करोड़ जीतिएगा। हट, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। एवोगाद्रो जो है स्थिरांक, यानी एवोगाद्रो स्थिरांक जो का मान जो होता है वो क्या होता है, ये भी आज पढ़ा के भेजे हैं। अब बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए सोचना है, जल्दी ऑप्शन दीजिए 24 का, जल्दी जल्दी बताइए 24 का क्या आंसर होगा। 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर जो होता है वो बी होता है। ये तो कभी नहीं बदलता, ये आंसर फिक्स्ड रहता है, इसलिए दिमाग में बना लो कि ऐसा ये नंबर फिक्स्ड रहता है, ये बदलता नहीं है। इसी नंबर को कांस्टेंट नंबर कहा जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई साहब लोचा होगी हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, कॉपर का प्रतीक है। अब बताइए बताइए 9th वाले बताइए। अब इसीलिए बोलते हैं कि एलिमेंट का सिंबल और नाम याद कीजिए, तो याद नहीं कीजिएगा और जैक बोर्ड कह देता है कि कॉपर का प्रतीक बताइए, तो बहुत सारे हैं। कॉपर का प्रतीक सी बता देंगे, अरे बेवकूफो सी कार्बन होता है। बहुत सारे हैं सी देख लेते हैं तो उसी में कन्फ्यूज आ जाते हैं। जल्दी से बताइए कॉपर का क्या होगा। 25 नंबर बताइए जल्दी से। 25 नंबर का हो जाता है ए, Cu इज द राइट आंसर। बहुत सारे उछल रहे होंगे इतना आसान सवाल का जवाब देके, सवालों का जवाब है तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉपर इज अ राइट आंसर, जो है वो टिक लगाते जाओ। आगे बढ़ता हूं। ला 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 हे हो ही। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, 27, 28, 3 क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज, जल्दी टिक लगाइए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। 26 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से 26 का बताइए। 26 का देखो क्या है यार, एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक नंबर का दुगना कर दो 16 हो जाएगा। आंसर इज राइट आंसर। 8 दुना 16, तो आंसर इज 16 कर लो भाई। अच्छा एटॉमिक मास पूछा है तो यू से डिनोट किया, चलो बहुत बढ़िया है, उसी से डिनोट करते हैं। 27 नंबर, O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है। O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है। O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है। आणविक द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान पूछा, O मिल गया ना, O प्लस O इज इक्वल टू O2। इसका आणविक द्रव्यमान बताइए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, जल्दी बताइए। 7 करोड़ पा जाइए। 27 नंबर का क्या है, 27 नंबर का की है, 27 नंबर का हो जाएगा 16 दुना 32, 16 प्लस 16 कर देंगे, कितना हो जाएगा 32। भाई 32 लगा लो, ये 32 लगा लो, 32 लगा लो, 32 लगा लो, लगा लिया 32। अब आगे बढ़ो, 28 नंबर में आ जाओ। लगाने के बाद CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या है। CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या है। CH4 का आणविक द्रव्य, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, एगो कार्बन और 4 गो हाइड्रोजन। भैया बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। अब 2 गो बता दिए तो 28वां भी नहीं आंसर सही बताइएगा। 28वां बताइए जल्दी से, एक जैसा क्वेश्चन है। 28वां का बताइए आंसर क्या होगा। 28वां का आंसर क्या होगा। सी, कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन 4, तो 12 और 4 क्या हो जाएगा 12 और 4 16, तो 16U इज द राइट आंसर। देख ले भाई, 16 लगा लो टिक, लगा लो, टिक ही तो लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट घोंसला तैयार हो जाएगा। 29 नंबर, चलिए आइए 29 नंबर क्वेश्चन। कमेंट भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बीच बीच में। का लिखता है, डोंट मेक सॉन्ग गाइज, हो माय गॉड। ओके गाइज, वेयर इज भैंसिया। आगे बढ़ते हैं। आर्यन शर्मा, यस सर। वाह 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 वाह,
कौशल कुमार। ओ इतना वो काहे कर रहा है, सो रहा है, खराटा ले रहा है, करे बाबा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर कितना तक करा दिए भाई? क्वेश्चन नंबर 27, 28 तक हो गया, 29 कराना है ना। चलो हाँ 29 नंबर। ZNO के सूत्र इकाई द्रव्यमान का मान क्या है? ZNO, जेड बोले तो ZNO मतलब जेड मतलब Zn मतलब जिंक हो गया भैया, और O मतलब हो गया ऑक्सीजन के सूत्र इकाई द्रव्यमान का मान क्या होगा? 81U, 81U, 65U, 80U, 94U। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास ऑफ ZNO? 81U, 65U, 80U, 94U। भाई लगा लो टिक 29 नंबर में खुद से करके। इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग, कर लोगे। भारी भरकम इंटेलिजेंट हो, पूरा इंटेलिजेंट ही तुम लोग का टपकता है भाई। बूंद 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 टपक रहा है। बाढ़ मत आ जाए, गर्मी में टपकेगा तो मजा ही आ जाएगा, पानी का कमी नहीं होगा। 29 का लगा लो ए, 29 का लगा लो ए। अब कैसे होगा? ढूंढते रहना। जेड भाई निकाल लो, Zn का क्या होगा? द्रव्यमान और ऑक्सीजन का दोनों को जोड़ दो। 81U हमारे हिसाब से आ रहा है, तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा? अब तुम जोड़ते रहना, हम तो जोड़ लिए। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर कहता है सल्फेट आयन यानी SO4 पावर में ऊपर कितना आयन दिया हुआ है? 2- दिया हुआ है। किस संयोजकता है? इसकी संयोजकता बताइए। जो गधे संयोजकता इसका नहीं बता पाए दुनिया का सब आजे पढ़ा के भेजे हैं। SO4 2-। भाई साहब कितना आसान क्वेश्चन है। अब आंसर दिया हुआ है इसी में, चारों में से कोई एगो जल्दी बताओ क्या है संयोजकता इसका? SO4 2- लिखा हुआ पावर में, जल्दी बताइए। 30 नंबर, 30 नंबर में बताइए संयोजकता। हम आज ही के क्लास में पढ़ाए थे। जो लूज करता है चाहे गेन करता है, जो लूज और गेन करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे लूज और गेन SO4 कितना 2 तो 2 ना होगा रे, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर पढ़ो भाई। कमेंट लिखने में मेहनत पड़ रहा है क्या? कमेंट लिख के जल्दी जल्दी दब दब। आंसर किसी का आ नहीं रहा, एक बार लिखो ना, 50 बार लिखने की जरूरत नहीं, हम सब समझ जाएंगे। ए आर्यन, राजकुमार शर्मा, प्रिंस, बहुत बढ़िया। उज्जवल, ठीक है ठीक है। कौशल कुमार का आंसर अभी तक नहीं आया है, सोच रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, 1 नंबर। सोचिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो गया का हो सोचते सोचते। चलो देखो किसका है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, एक्टिव है आप लोग, पढ़ाई के प्रति दिख रहा है, झलक रहा है। आगे बढ़ते हैं। द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? जल्दी बताइए। फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज Na2O NaO Na2O2 Na2O3। जल्दी से बताइए सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का राइट आंसर क्या होगा फॉर्मूला में? 31 नंबर, जल्दी बताइए। 31 नंबर जल्दी बताइए, सोडियम ऑक्साइड क्या होगा कि हम बताएं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, रगड़ ले जाइए। हाँ लगा लीजिए। Na2O होगा, Na2 होगा, Na2O। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, गर्दा उड़ा के आओगे। फिर सब बताइए भाई, जो ढंग से पढ़ा है ना वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन टिक लगा लो, जो नहीं पढ़ा है MCQ कर लो, देख लो क्या होगा आंसर, टिक मार के आओगे। बात समझ गए? ये सब चीज के लिए सोचना नहीं है। चलिए, चोचले वहां हैं जहां पढ़ाई लिखाई एकदम नहीं है, उन्हीं को दिक्कत होता है भाई। अब क्या करें, डिजिटल इंडिया में यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन पढ़ाई रहा है, टीचर सब जगह पढ़ा रहा है, तब वो लेकिन अगर व्यवस्था का जुगाड़ करे कि कहीं से व्यवस्था हो जाता तो ठीक रहता। तो का है वैसा पढ़ाई, घर ही आके नहीं एग्जाम पेपर दे के लिखवा के रिजल्ट दे देगा। आगे बढ़ते हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए घर ही से रिजल्ट बनवाओ। 52, आगे बढ़ते हैं 32 को। 52G माने ग्राम, हीलियम में मोल की संख्या क्या होती है? बनाइए इसका। 52 ग्राम हीलियम है, उसमें मोल की संख्या बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। 32 नंबर, 32 नंबर बताइए। 32 नंबर हीलियम का बताइए कितना होगा 52 ग्राम में। राइट आंसर इज 13, इसका टिक लगा लीजिए। जिससे नहीं बना है कोई बात नहीं, क्लास में करेंगे इसका आंसर, इसका जल्दी जल्दी कीजिए। 13 इज द राइट आंसर। 52 ग्राम हीलियम में 13 मोल की संख्या 13 होती है।
टिक लगा लीजिए। ये सब याद कर लो, ये सब क्वेश्चन अरे जैक बोर्ड में चेंज हो नहीं करता। 52 यहाँ लिखा है ना, 52 लिख के दे देगा क्वेश्चन। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पेज पे जाने से पहले 32 क्वेश्चन हो गया भैया, 32 क्वेश्चन तक कर लिए भैया दीदिया, देख लो। अब अगला बढ़ते हैं। बस कर भाई, इतना तारीफ। इंटेलिजेंट टीचर, दिल वाला इमोजी, बाप रे कौशल। हाँ हाँ जगा दे रहे हैं इसलिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिल वाला, ओहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे छा गया गुरु। चलो देखो आगे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद चलिए आते हैं, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हौले हौले 50वां क्वेश्चन के करीब पहुंच जाएंगे। 50वां क्वेश्चन के करीब पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे तो कीजिए। आए, आर्यन शर्मा बोल रहा है क्या आदेश करूं भाई? हाँ, बोले कि आगे कीजिए। 32 ही करके रखे थे कितना देर तक। ओहो बड़ा मन कर रहा है क्वेश्चन बनाने का, क्या बात है? ओहो क्वेश्चन बड़ा मन कर रहा है बनाने का भाई साहब। और दिन तो सोया जा रहा था रजाई के नीचे घुस के। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। असली जिला तू ही है। चलो देखो 33 नंबर में आते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र। हाँ, चूना का सूत्र बताइए। ये सब देखो, ये सब चीजें याद रहना चाहिए कंठस्थ। सेल्फ लाइम इज फार्मूला उसका क्या है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, पढ़ाया हुआ है। जल्दी 33 नंबर का बता दो क्या। ये सब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इस सबको तो नॉर्मली ऐसे भी तुमको याद रखना चाहिए इस सब चीजों का। चलिए जल्दी बताइए। 33 नंबर का जो है 33 नंबर बी, राइट आंसर क्या होगा? ये सब फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको नोट डाउन कीजिए। ये सब क्लास 10th में भी आपको पढ़ने होंगे। वहां पे इसका रिएक्शन देखना है चूना का, यानी CaOH2 इज अ राइट आंसर। जल्दी से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। सोडियम क्लोराइड, द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? जल्दी बताइए। ये सब रोज यूज करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए वर्ड। तो राइट आंसर इज NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो राइट आंसर होगा वो NaCl होगा। टिक लगा लीजिए। सोडियम क्लोराइड का सूत्र जो है वो NaCl है। टिक लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35, 36, 37। चलिए 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 35, 36, 37। चलिए तत्व चांदी का प्रतीक है। चांदी, सिल्वर जिसको कहते हैं, सिल्वर का सिंबल बताइए। सिंबल का सिंबल नहीं पता है चांदी का? चलिए जल्दी बताओ चांदी का बताइए जल्दी से। 35, 36, 37 का आंसर जल्दी डालो। 35, 36, 37। 35, 36, 37 जल्दी बताओ। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? बी। Ag जो है वो तुम्हारा सिल्वर का सिंबल है, इसको टिक लगा लीजिए। Ag हो गया। Ag, OG सुनो जी। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, जल का आणविक द्रव्यमान है। जल यानी कि जिसका हम बोलते हैं H2O। H2O जो है उसका आणविक द्रव्यमान बताइए क्या होगा? H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? H2O, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज। H2O का क्या होगा? हाइड्रोजन का भाई साहब 2 होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो उसका 2 हो जाएगा। 1 + 1 इज 1 + 1 करोगे तो हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का होते ही, ऑक्सीजन का कितना होता ही? ऑक्सीजन 1 + 1 करेगा 2। ऑक्सीजन का होते ही 16 में 2 ऐड करेगा तो आंसर आ जाता है 18U। तो राइट आंसर इज 18U। राइट आंसर लगा लेंगे 18U। आगे बढ़ते हैं। फॉस्फेट आयन PO4 का परमाणुकता क्या है? परमाणुकता पूछा, नॉट अ वैलेंसी। भाई ध्यान से सुनना, कहेगो चुल मचाओगा कितने का? तुरंत सारे टिक लगा देंगे। आयन देख के 2 ऑप्शनों में नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। परमाणुकता बताइए फॉस्फेट आयन का। 5, 4,
6 3, तो साफ साफ यहां दिख रहा होगा गोल मटोल सा, क्या दिख रहा है आंसर में, क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है ना, 4 होगा, 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा 37 का। बताइए जल्दी से, परमाणुकता बताइए क्या होगा, इसकी परमाणुकता क्या होगी, जल्दी बताइए 37 का। 4 इधर से और 1 इधर से, टोटल कितने हो जाएंगे। अब तुम सोचोगे सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल करूंगा। 1 इज हियर एंड 4 इज हियर, देन आंसर इज टोटल 5 इज हियर। टोटल परमाणुकता कितने हो गए 5। एक फॉस्फेट का पूरा फॉस्फेट आयन का नहीं, ऑक्सीजन का ना 4 है, और पी का कितना है 1 है। 4 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना परमाणुकता निकल के आ जाएगा 5, तो 5 इज दी राइट आंसर। द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फेट आयन इज 5। चलिए नेक्स्ट 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 अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 38 38 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाइए। कहता है क्या कहता है, H2S की परमाणुकता है, H2S की परमाणुकता है। H2S की परमाणुकता क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो जो होशियार बच्चा होगा वो तुरंत से टिक लगा के आंसर दे देगा। 38 का जल्दी से टिक लगा के हमको दे दो आंसर, 38 को 38। अब सवाल ये उठता है कि इदरिच कितना दिया हुआ है, इदरिच देखो, इदरिच दिया हुआ हाइड्रोजन के बगल में, ध्यान से देखते जाना, हाइड्रोजन के बगल में नीचे परमाणुकता 1 दिया हुआ है। सल्फर के नीचे जो है ना, ये एच के नीचे जो है ना, वो एच के नीचे 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 और 2 जोड़ने के बाद ना है 3 आ जाता है, तो राइट आंसर इज 3। 3 पर टिक लगा लीजिए, 3 पर टिक लगा लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाइए। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है डाउट, कमेंट में लिखना, माइक ऑन करके मत बोल देना। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 16G 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके कितने मोल परमाणु होंगे। ऑप्शन ए इज 1 मोल, 2 मोल, 5 मोल, 8 मोल। जल्दी से आंसर दे दीजिए 39 का। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम विल देयर बी इन अ 16 ग्राम ऑक्सीजन। 39 का जल्दी से आंसर दे दो, 49 का आंसर दीजिए, 39 को आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा 1 मोल। राइट आंसर इज 1 मोल, राइट आंसर इज 1 मोल। 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके कितने मोल परमाणु होंगे, तो 1 मोल परमाणु होंगे। बिकॉज ऑफ जो हम लोग जानते हैं मोल कंसेप्ट में कि उसका जो एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है, तो उस हिसाब से उसका कितना निकल के आ जाएगा, 1 मोल निकल के आ जाएगा। राइट आंसर इज 1 मोल। ठीक है, 39 हो गया, 39 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, 39 के बाद आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। ओ माय गॉड, 10 ही क्वेश्चन बचा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2SO4, अरे भाई आंसर आ गया ही तो, H2CO3, H2SO3, HSO3। द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, राइट आंसर इज H2SO4। H2SO4 में टिक लगा लेंगे, H2SO4 जो है वो राइट आंसर है। अभी आपके पास 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए बोर्ड से, उसका ऑप्शन, उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, हम तो पीछे से बतेबे करेंगे, मिला लेना, ठीक है। जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट यूज्ड इन वाटर मॉलिक्यूल इज 2:1, 1:3, 1:2, 3:1। तो जो राइट आंसर है उसमें आप क्या करेंगे, ट्विक लगा लेंगे, जल्दी से ट्विक लगा लेंगे। राइट आंसर क्या है, 41 का टिक लगा के जल्दी से बताइए क्या है राइट आंसर। 41 का जो राइट आंसर है वो ए ही होगा, लगा लो। जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात जो होता है
2:1 होता है। क्यों लिखा गया 2:1? क्योंकि H जल मतलब H2, हाइड्रोजन की जो होगी 1 है और इसकी 2 है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका जो अनुपात बनता है 2:1 का बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक यानी जिसमें एक से ज्यादा परमाणु है, उसको पॉली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक कहते हैं। अंग्रेजी में बहुपरमाणु को पॉली एटॉमिक कहते हैं। तो जो राइट आंसर है उसके तरफ झुकाव ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से राइट आंसर की तरफ पढ़िए। 42 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। 42 का राइट आंसर जो है ए होगा, यानी सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक है। तो राइट आंसर हम लोग टिक लगा देते हैं ए, सल्फर इज अ राइट आंसर। सल्फर का आणविक सूत्र क्या होता है जल्दी बताइए। सल्फर का आणविक सूत्र, जब भी हम सल्फर को लिखते हैं आणविक सूत्र में तो कैसे लिखते हैं जल्दी बताइए। 43 का जल्दी बताइए, 43 का बताइए। 43 सल्फर का आणविक सूत्र क्या होगा? 43 का राइट आंसर जो होगा जल्दी से A8। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा बेकिंग पाउडर जिसको कहते हैं का सूत्र क्या होगा जल्दी बताइए। खाने वाला सोडा यानी जिसको हम बेकिंग पाउडर कहते हैं उसका क्या सूत्र होगा जल्दी बताइए। द फॉर्मूला बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर इज, जल्दी बताइए। 44 का क्या हो जाएगा बी, राइट आंसर इज बी, यानी NaHCO3 जो होता है वो खाने वाला बेकिंग सोडा का जो है यानी बेकिंग पाउडर का जो है वो सूत्र होता है। अगले साइड अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ थोड़ा कमेंट चेक कर लेते हैं क्या क्या मैसेज आ रहा है। कौशल एजी बहुत बढ़िया, ओजी सुनो जी 555555 नो उज्जवल ये बी चलिए ठीक है ज्यादा भी सर 44 लिखना है सर, 44 लिखना है। बहुत बढ़िया देख लेते हैं 44 क्वेश्चन। कोई बोला कि सर लिखना है, प्रिंस का कथन है कि लिखेगा तो बिल्कुल रुक जा रहा हूं मैं। 44 का तुम भाई लिख लो द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3 हो गया। आगे बढ़ते हैं 45 लिख लेंगे। 45 क्वेश्चन, डाल्टन के अनुसार चलिए डाल्टन के अनुसार कैसा परमाणु गोलाकार है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु के केंद्र में नाभिक है, ठीक है, आवेशित कणों से बना है। जल्दी से बताइए डाल्टन क्या कहे थे कि परमाणु गोलाकार है या परमाणु अविभाज्य है या परमाणु के केंद्र में नाभिक है या आवेशित कणों से बना है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एटम इज स्फेरिकल, द एटम इज इंडिविजुअल, द न्यूक्लियस इज इन द सर्टेन ऑफ द एटम मेड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। राइट आंसर जो भी है भैया बता दीजिए, उसी में लगा दूंगा मैं टिक। जल्दी से बता दीजिए 45 का, जल्दी से बताइए, 7 करोड़ कमा के जाइए। 45 का जो है राइट आंसर जो हम लोग पढ़े थे आज के ही क्लास में, जो पढ़े थे उनके लिए बहुत बढ़िया, जो नहीं पढ़े थे बाकी आप समझदार हैं। परमाणु अविभाज्य है, द एटम इज इंडिविजिबल, द राइट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितना मात्रा होगी? यानी जब आप 18 ग्राम वाटर लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का कितना मात्रा होगा? 18 ग्राम पानी में कितना ऑक्सीजन होगा? जल्दी बताइए 18 ग्राम ऑक्सीजन में कितना पानी और 18 ग्राम पानी में कितना ऑक्सीजन होगा? जल्दी बता दीजिए 46 का, जल्दी बताइए 46 का क्या आंसर होगा? 18 ग्राम जल में। देख ले भाई, अगर जो समझदार होता अब तक आंसर बता देता। पूछो कैसे, देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं कैसे समझदारी इसमें दिखाना है। समझदारी ऐसे दिखाना है कि H2O लिख लेना है, हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, ठीक है। तो 2 और 16 करते हैं तो 18 हो जाते हैं। तब 18 ग्राम का बात ही किया है तो 18G में मतलब कि हम बात करेंगे 18 ग्राम ऑक्सीजन में तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। अब देखो 18 ग्राम में कितना ग्राम? 4 ग्राम, 8 ग्राम, 12 ग्राम, 60 ग्राम होगा। तो जाहिर सी बात है इसका जो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आता है वो 16 ग्राम निकल के आएगा। यानी 18 ग्राम जल में 16 जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा होगी।
चलिए 46 नंबर 46 का डी। ये नंबर पूछा, मात्रा पूछा है, फिर से बता दें। देखो भाई 16 ऑक्सीजन है, 16 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है। अब इसमें पूछा कि 18 ग्राम जल है, तो मेरा 16 और 2 जोड़ेंगे, उसका हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा, 2 हाइड्रोजन है तो उसका द्रव्यमान 2 हो जाएगा। 1 + 1 करेगा, 1 हाइड्रोजन का 1 द्रव्यमान, तो 2 हाइड्रोजन का 2 द्रव्यमान, तो 2 प्लस में ऑक्सीजन का तुमको पता ही है कि ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 और 2 कर दीजिएगा तो हो जाता है 18। अब इतना जोड़ने का भी जरूरत नहीं है, यहीं से ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑक्सीजन अलग कर लीजिए, तो आंसर 16 ग्राम न होगा। कहीं कि क्वेश्चन में देखा करो कि ऑक्सीजन का मात्रा पूछा है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला के। 7 करोड़ मिला कि नहीं मिला तुमको? डी में राइट आंसर हो जाएगा, डी टिक लगा के आगे बढ़िए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ 46 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 46 के बाद आ जाइए 47। चलिए लग रहा है कि ज्यादा ही आज क्वेश्चन हो जाएगा क्या? 50 वो कहे हैं, लग रहा है 100। चलिए अगला बढ़ते हैं। यही है इंग्लिश वाला बच्चा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 18 ग्राम? 18 ग्राम ऑफ वाटर लिख ले भाई। 16 आंसर होगा इसका, ऑक्सीजन का पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये देखो ये दमदार जैसा कहते हैं, XY देख के लग रहा है। चलो देख लेते हैं। 47 नंबर में क्या है? X और Y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 है। देख लो, सुन लो भाई, संयोजकता यानी वैलेंसी का बात कर दिया ना। X और Y का वैलेंसी जो है 3 और 4 है। उनसे निर्मित यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? तो उससे निर्मित जो यौगिक होगा X और Y से, उसका अणुसूत्र आपको बताना है। तो होशियार लड़का लोग जल्दी से अणुसूत्र बनाने बताए हैं, जल्दी से बताइए ना। हिंदी मीडियम वाला को भी पढ़ाए हैं और अंग्रेजी मीडियम वाला को पढ़ाए हैं, तो जल्दी से इसका आंसर जो है वो टिक लगा दीजिए 47 का। और 7 करोड़ नहीं देंगे क्योंकि पढ़ाया हुआ है सब। तो 47 छोटा सा, हम सोचे हार्ड होगा, ये बड़ी आसान था। देखिए तो X और Y का दोनों क्रमशः 3 और 4 दिया, उनमें निर्मित यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा 47 का। 47। जिससे नहीं होगा पूछ लेना भाई, बता दूंगा। 47 का आंसर जो होगा वो ए होगा। राइट आंसर जो है 47 का वो ए है। अब अगर नहीं आता है कि कैसे आया, तो इधरिच लिख लेना है X और इधरिच लिख लेना है Y। बात समझ में आ रहा है? ऐसे लिख लेना है। और जो क्रमशः संयोजकताएं दिया है उसको नीचे टुपुक और इधर से टुपुक ऐसे रख लेना है। उसके बाद टुपुक रखने के बाद इन दोनों को करवा देना है क्रॉस। होशियार लेकर रहेगा तुरंत क्रॉस करा देगा। अभी 4 उठा सो X के साथ चल जाएगा, 4 उठा सो किसके साथ चल जाएगा? X के, और Y के साथ क्या आ जाएगा? 3। तो यानी कि राइट आंसर जो हो जाता है वो X 4 और Y 3 हो जाता है। तो भाई 7 करोड़ तो इसी तुमको मिल जाएगा। बात समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आते हैं। हो ले 48 में आ जाइए। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है। 1 मोल क्लोरीन में यानी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज कितना होगी? बता दीजिए। जिसको पता होगा उसका द्रव्यमान वो इजिली फाइंड आउट कर सकता है। 48 इसीलिए बोलते थे कि कम से कम पीरियोडिक टेबल आपको याद रहना चाहिए। कम से कम तो 50 तक याद रखो यार, ज्यादा पूरा रख लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 50 तक याद रखो। उसका मास याद रखो, उसका वैलेंसी याद रखो। उसका वैलेंसी मास तो निकाल लोगे, याद क्या करना है? उसका जो है नंबर याद रखो, ये सब चीज, उसका सिंबल याद रखो, ये सब चीज बेसिक है। 40 ये सब चीज याद रहेगा तभी क्वेश्चन में। चलिए 48 का आंसर दीजिए। 48 का जो आंसर है वो ए है। 48 का जो आंसर है वो ए है, यानी इसमें 71 ग्राम की तरफ मेरा झुकाव गया है। आपका भी 71 के ही तरफ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 49 में कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? वह कौन सा तत्व है जो मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? जिस प्रकार आप मुक्त हैं। विच एलिमेंट इज फाउंड एज अ फ्री एटम? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आर्गन। हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, क्लोरीन होगा कि आर्गन होगा? जो टिक लगा लिया 7 करोड़ पा लिया। 49 का जल्दी से आंसर दे दीजिए। और सोने वाले स्थिति में जाने वाले हैं आप, तो जल्दी आंसर दे दीजिए 49 का क्या हो जाएगा। ठीक है, 49 का आंसर जो होगा मुक्त परमाणु के रूप में सिर्फ आर्गन ही पाया जाता है।
जल्दी से टिक लगा लीजिए। ऑर्गन, ऑर्गन इज द राइट आंसर। सही उत्तर जो है वह ऑर्गन है। आगे बढ़ते हैं 50वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 50 में 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। क्या होगा? तो 0.5 मोल दिया है H2O का द्रव्यमान। 0. आधा कह दिया, 1 मोल नहीं कहा, 1 मोल का अधिया कह दिया। 0.5 मतलब क्या जानते हैं? 1/2। अगर 1 है तो 1 का आधा कितना? 1/2, यानी बोले तो 0.5। अब 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा? अगर मान लीजिए आप होशियार होते तो आप तुरंत उसको कैलकुलेट करके बता देते कि अगर एक मोल यदि H2O है तो उसका द्रव्यमान जानते हैं कि कितना होता है। तो बताइए कि आधा में कितना होगा? जल्दी बता दीजिए। 50 नंबर जल्दी बताइए क्या होगा? 50 नंबर क्या होगा? अरे भैया, अगर 18 होता है, 1 मोल का 18 होता है तो जाहिर सी बात है आधे मोल का 9 ही ग्राम न होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द मास ऑफ 0.5 मोल H2O विल बी 9 ग्राम। राइट आंसर इज 9 ग्राम। 9 ग्राम में लगा लीजिए टिक, जिससे कि आपको 100 करोड़ से तो कम नहीं मिलेगा। रात को कम से कम सपना में है तो मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन तो कर लिए भाई। किसी को कुछ कहना है कमेंट में? आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी बताइए। 50 क्वेश्चन कर लिए कि अभी हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किए। ठीक है, कौन से किस चैप्टर से था वो 50 क्वेश्चन? वह 50 क्वेश्चंस जो था वो आपका चैप्टर 3 का था, साइंस का। तो ये जो 50 क्वेश्चंस हम लोगों के द्वारा किया गया, ठीक है, अब ये हम लोगों के एग्जाम के लिए एक अच्छा सा प्रिपरेशन हो रहा है, एक अच्छा प्रिपेयर्ड हो जा रहे हैं हम लोग एग्जाम के लिए पूरे तरीके से। तो जैक बोर्ड के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंच पाए जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, किसी कारणवश। तो आप शेयर कीजिए जिससे कि सभी बच्चे आराम से चीजों को पढ़ पाए और अच्छे से एग्जाम देके आ पाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही हर एक बार एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट, एक नए चैप्टर के साथ जो है मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय डूड। बोर्ड बूस्टर, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।